हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल हिंदी कहानियाँ विद सरिता में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए एक कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है दो बैलों की कहानी। एक बार की बात है, झूरी नाम का एक किसान था। उसके पास दो बैल थे, हीरा और मोती। दोनों बैलों में बहुत प्यार था। झूरी उनके चारे पानी का बहुत ध्यान रखता था, उन्हें कभी मारता पीटता नहीं था। दोनों बैल भी अपने मालिक को बहुत प्यार करते थे। झूरी की पत्नी का भाई गया एक बार हीरा मोती को कुछ दिनों के लिए अपने गांव ले जाने के लिए आया। दोनों बैल बहुत दुखी हो गए, लेकिन गया दोनों बैलों को लेकर चला गया। उनके चलने में वह उत्साह नहीं था जो झूरी के साथ रहने में उनको होता था। इसलिए रास्ते में गया प्रसाद ने बैलों को बहुत पीटा और घर पहुंचकर उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया। हीरा और मोती ने उन्हें बिल्कुल भी नहीं खाया, सूंघा तक नहीं, ऐसे ही भूखे रहे। रात होने पर दोनों बैलों ने वहाँ से भागने की ठान ली। उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, रस्सी तोड़ डाली और भाग निकले। सुबह सुबह वो अपने मालिक के घर भागकर पहुँच गए। झूरी ने जब उन्हें थान पर खड़े देखा तो सब कुछ समझ गया था। वह प्यार से दोनों बैलों के पर हाथ फिराने लगा, सहलाने लगा, परंतु झूरी की पत्नी उन्हें देखकर जल भुन गई। उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया, परंतु वे हीरा और मोती उस रूखे सूखे भोजन में भी खुश थे, क्योंकि अपने मालिक के घर वो खाना खा रहे थे। अगले दिन गया फिर से आया और किसी तरह उन्हें फिर से घर ले गया दोनों बैलों को। अब गया प्रसाद ने उनसे बहुत कठिन काम लेना शुरू कर दिया। बहुत काम कराता उनसे, बहुत मारता पीटता और शाम को घर लाकर मोटे रस्से से बांध देता, रूखा सूखा भोजन दे देता। वे बेचारे लाचार एक दूसरे को देखते रहते। क्या कर सकते हैं, इतने मोटे रस्से से बांध दिया था कि इस बार तो तोड़कर भी नहीं भाग सकते। गया के घर एक छोटी सी लड़की रहती थी। वह दोनों बैलों की दुर्दशा देखती तो उसे बहुत बुरा लगता। रात को चुपके से उन्हें रोटी खिला देती थी। दोनों बैल उसका प्यार देखकर अपनी मार और अपमान भूल जाते। एक दिन मोती रस्सी तोड़ने की कोशिश कर रहा था। इतने में वह लड़की आई और दोनों बैलों को खोल दिया। दोनों वहाँ से भाग निकले। अब हीरा और मोती दोनों आज़ाद थे। रास्ते में उन्हें एक सांड मिला। उसका सामना करने के अलावा उनके पास और कोई चारा भी नहीं था। उन्होंने साहस से काम लिया। सांड ने हीरा पर सामने से वार किया और मोती ने उसके ऊपर पीछे से सींग से हमला कर दिया। सांड घबरा गया, क्योंकि यहाँ तो दो बैल थे। दोनों ने मिलकर सांड को भगा दिया। अब वो दोनों बहुत खुश थे। आगे बढ़ने पर उन्हें एक मटर का खेत दिखाई दिया। वे इतने दिनों से रूखा सूखा खा रहे थे, मटर का खेत देखकर एकदम खुश हो गए। भूखे तो थे ही वो। मटर के खेत में घुस गए और मटर खाने लगे। अभी पेट भरा भी नहीं था कि रखवाले ने उन्हें देख लिया और दोनों को पकड़कर बंद करवा दिया। हीरा और मोती ने देखा कि उस जहाँ पे उसने बंद किया है वहाँ पे तो बहुत सारे जानवर थे, जिसको कांजी हाउस बोलते थे। कांजी हाउस में बंद कर दिया था। वहाँ पे बहुत सारी भैंसें थीं, घोड़े थे, बकरियाँ थीं, गधे थे, बैल भी थे। अब सब कमज़ोर और दुबले पतले थे, क्योंकि वहाँ पे ना चारे का प्रबंध था, ना पानी का प्रबंध था। वे दोनों बहुत पछताए कि यहाँ कहाँ फंस गए। इससे तो अच्छा भाग जाते तो ठीक रहता। मटर का खाने के चक्कर में अब तो हम फंस गए। रात होने पर मोती ने हीरा से कहा कि अगर दीवार तोड़ दी जाए तो इस जेल से हम बाहर निकल सकते हैं। उसने सींगों से दीवार गिराने का प्रयास किया। जल्दी ही थोड़ी देर में दीवार भी गिर गई। उन्हें बड़ा उत्साह बढ़ा। अब उसने और ज़ोर से चोटें मारने शुरू कर दी। दीवार में से रास्ता बना लिया। सबसे पहले घोड़े भागे, घोड़ियाँ भागी, भैंस बकरियाँ सब भाग गईं। मोती ने एक गधा था, बहुत कमज़ोर हो गया, तो उसे भी सींग मार मार कर भगा दिया। उसने हीरा से भी भाग चलने को कहा, परंतु हीरा तो नहीं माना। सुबह होने पर कांजी हाउस वालों ने देखा कि पूरी इमारत खाली है। उन्होंने हीरा और मोती को नीलाम कर दिया, क्योंकि वही दो बचे थे। हीरा और मोती भागे ही नहीं। उन दोनों को नीलाम कर दिया। नीलामी में सबसे ऊंची बोली बोलकर एक व्यापारी ने उन्हें खरीद लिया। फिर वह दोनों
को हाँकते हुए अपने गांव की ओर लेके चल दिया। मार खाते खाते, भूख सहते सहते हीरा और मोती बहुत कमज़ोर हो गए थे, क्योंकि उनको खाना ही नहीं मिल रहा था। उनकी हड्डियां निकल आई थीं। भूख प्यास से व्याकुल बैलों में कुछ भी दम बाकी नहीं था। वे चुपचाप व्यापारी के साथ चलने लगे। रास्ता आगे चलते चलते रास्ता उन्हें कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। न जाने कहाँ से दम आ गया, दोनों तेजी से भागे। आगे आगे दोनों बैल, पीछे पीछे व्यापारी। परंतु जब तक उन्हें पकड़ता तब तक वो दोनों अपने घर पहुंच चुके थे, क्योंकि उनको रास्ता पता था, अब यहाँ से तो शायद हमारे घर का ही रास्ता आता है। झूरी को देखकर मानो वे खुशी से नाच उठे। झूरी भी उन्हें देखकर खुश था। वह उनसे लिपट गया। इतने में व्यापारी भी पीछे पीछे वहाँ आ पहुँचा और उन्हें मांगने लगा। मोती ने आव देखा न ताव व्यापारी पर झपट गया। वह वहाँ से अपनी जान बचा के भाग गया। झूरी की पत्नी भी भीतर से दौड़ी हुई आई। दोनों बैलों के माथे पर हाथ फिराया, उन्हें प्यार से चूम लिया। फिर क्या था, बस हीरा और मोती दोनों वापस अपने घर आ गए। अपने मालिक के साथ खुशी खुशी रहने लगे। इस बार झूरी ने भी सोचा कि इस बार कोई भी आए, चाहे गया आएगा या कोई और आएगा, मैं किसी को अपने बैल नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो, मैं अपने बैलों को अपने साथ ही रखूँगा। दोस्तों, यही थी कहानी। कैसी लगी आपको ये कहानी? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।